क्या लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी चली जाएगी? क्या जेपी पटेल की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? क्या बाबूलाल मरांडी पर होने जा रही है बड़ी कार्रवाई? इन तमाम सवालों का जवाब तब मिलेगा जब स्पीकर ट्रिब्यूनल में इस पर फैसला आएगा। सुनवाई पूरी हो गई है। अब विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जल्द ही इन विधायकों की किस्मत का फैसला लेंगे। लेकिन वह क्या फैसला लेंगे, किसकी कान मरोड़ेंगे, किसे सदन से बाहर निकालेंगे, किसकी विधायकी रद्द कर देंगे, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर मामला है क्या? क्यों इनकी विधायकी रद्द होने की बात कही जा रही है और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? आपको इसका पता तब चल पाएगा जब आपको जानकारी होगी कि दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें दी गई। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल ने अपनी अपनी पार्टियों से बगावत कर दिया था। लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर बोरियो से विधायक है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। दरअसल वह पार्टी से टिकट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूदने का फैसला किया। ऐसे भी वह अपनी पार्टी से अक्सर नाराज दिखाई पड़ते हैं। विजय हांसदा के खिलाफ भी लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं। ऐसे में जेएमएम किसी न किसी दिन तो उन्हें लपेटे में जरूर लेता। इस बार के चुनाव के समय पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए सख्ती से कार्रवाई करते हुए लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। साथ ही अपने ही पार्टी के विधायक पर दल बदल का केस भी कर दिया। मामला स्पीकर ट्रिब्यूनल में गया और इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए वादी शिबू सोरेन ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा चुनाव में विपक्ष होकर चुनाव लड़ा, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसका विरोध करते हुए प्रतिवादी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि साल 1995 के चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और तब उन्हें पार्टी ने नहीं निकाला था, लेकिन इस बार उनको निष्कासित कर दिया गया है और इससे संबंधित नोटिस तक नहीं मिला है। सदन में उन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट दिया था, जिससे पार्टी मान रही है कि वे झामुमो के ही विधायक हैं, इसलिए वादी की ओर से कही गई बातों का कोई मतलब नहीं है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब किसी भी दिन स्पीकर फैसला सुना सकते हैं। वहीं बात मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की करे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी भाजपा से बगावत करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। उस समय यही खबर आ रही थी कि उन्होंने टिकट की आस में हाथ थामा है। जब कांग्रेस ने हजारीबाग लोकसभा सीट से जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया तो ये खबर पुख्ता हो गई। हालांकि वह सांसदी का चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन पर दल बदल का केस जरूर लग गया। जेपी पटेल पर यह केस नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने लगाया था। मामले में सुनवाई के दौरान अमर बावरी ने कहा कि विधायक केवल इतना बता दें कि क्या उन्होंने हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था या नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल ने इसे टालते हुए कहा कि उन्हें याचिका की कॉपी ठीक एक दिन पहले ही मिली है, इसलिए उन्हें समय चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, वह भी 90 दिनों का। लेकिन स्पीकर ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया। साथ ही मामले में शॉर्ट पीरियड में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। हालांकि आपको बता दें कि जेपी पटेल पहले भी मामले में जवाब दायर करने के लिए समय की मांग करते हुए मामले को टालने की कोशिश करते रहे हैं। अब अंत में बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की, तो उनका मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने अपनी बनाई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में कर दिया था, जबकि इससे पहले उन्होंने जेएमएम सरकार को समर्थन दिया था। जेवीएम के टिकट पर 3 विधायक जीते थे, लेकिन इनमें से बाकी 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और केवल बाबूलाल मरांडी ही भाजपा में शामिल हुए। इस वजह से विधानसभा स्पीकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दल बदल मामले में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आखिरकार पिछले साल मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका देते हुए कहा कि जब मामला स्पीकर ट्रिब्यूनल में चल रहा है तो इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। यह कहते हुए कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। तब से ही बाबूलाल मरांडी का मामला लंबित है।
अब जाकर फाइनली इस पर फैसला आएगा। ये फैसला तय करेगा कि बाबूलाल मरांडी की विधायकी बनी रहेगी या फिर चली जाएगी। इसका आने वाला चुनाव में भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।